आगे बात करते हैं। यह भी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, इसके अंदर दो पार्ट्स है। अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो आप ध्यान से समझिए। इसमें बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 14 टाइम्स एक्स माइनस 12 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैव टू कॉमन रूट्स। मतलब एफ ऑफ एक्स और जी एक्स के बीच में क्या है, दो कॉमन रूट्स हैं। इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जी एक्स अपने पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स अल्फा कोमा बीटा है, तो अपन को इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 8 to 18। ठीक है, जी एक्स निकालना अपन को कैसे भी करके। तो आप ध्यान से देखिए, अपन को एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12, 14x माइनस 12। ठीक है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके तीन रूट्स होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जैसे अपन x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो रहा है, मतलब एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। आप चेक कर सकते हो 8 माइनस 24 प्लस 28 माइनस 12 कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया, ये अपने पास हो गया 16, यहाँ से कितना हो गया माइनस 16। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि x इक्वल टू 2 क्या है, किसका रूट है। तो मतलब अपन एफ एक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, यदि x माइनस 2 से डिवाइड कर दे फैक्टराइज फॉर्म में, एक्स क्यू माइनस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12, एक्स माइनस 2 से अपन डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से अपन ने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, तो अपने पास बन जाएगा एक्स क्यूब, यह आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया तो ये अपने पास रह जाएगा माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 14 टाइम्स एक्स माइनस 12। ठीक है। अपन ने क्या किया, माइनस 4 एक्स से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास हो जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया अपने पास 8x, ये प्लस ये माइनस ये निपट गया, ये अपने पास रह जाएगा 6x माइनस 12। तो यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, तो अपने पास हो जाएगा 6x माइनस 12। ठीक है, ये निपट गया। तो अब अपन यहाँ से एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, ऐसा लिख सकते हैं। और अपने पास जो जी एक्स था वो था अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि दोनों इक्वेशंस के बीच में कॉमन रूट्स कितने हैं, 2 हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो। ठीक है। आप ध्यान से देखिए, एक्स इक्वल टू 2 एक इसका एफ एक्स का रूट होगा, और जो आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, इसके रूट्स क्या है, रियल नहीं आएंगे। यदि अपन इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा नेगेटिव 16 माइनस 24, ये नेगेटिव है, मतलब रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है यदि इसका यदि एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो इसका दूसरा रूट होगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, वही रूट कॉमन हो सकते हैं दोनों के लिए। ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो अपने पास जो जी एक्स होगा वो अपने पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। क्लियर। अब अपने पास ये जी एक्स आ गया। अब इसके रूट्स है अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा बीटा रूट्स हैं, तो अपन को वैल्यू निकालना है 1/4 माइनस अल्फा। फर्स्ट पार्ट में अपन को निकालना है 1/4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यदि आप सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते हो तो क्या करिए, देखिए यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 के रूट है अल्फा कोमा बीटा, और अपन को x की जगह चाहिए रूट चाहिए 1/4 माइनस अल्फा, ये अपन को रूट चाहिए। ठीक है। तो ये रूट चाहिए तो अपन क्या कर देते हैं, 1/x इक्वल टू 4 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह अपन लिख सकते हैं 4 माइनस 1/x, ऐसा लिख सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि x को रिप्लेस कर देते हैं 4 माइनस 1/x से, तो अपने पास जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो बन जाएंगे। तो यहाँ से अपन रिप्लेस करेंगे तो अपने पास बन जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बन जाएगा 4 माइनस 1/x का होल स्क्वायर
माइनस 4 टाइम्स एक्स मीन्स 4 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 6 इक्व टू 0। अब अपन को वैल्यू निकालना है किसका, यदि इसके रूट्स कुछ भी आते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा प्राइम बीटा प्राइम आ गया, तो अपन को वैल्यू निकालना है अल्फा प्राइम का स्क्वायर प्लस बीटा प्राइम का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसका अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्राइम बीटा प्राइम, ऐसा लिख सकते हैं। तो वैसे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, ये अपने पास बन जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स एक्स, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 प्लस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर इक्व टू 0। ठीक है, इसके रूट्स हैं अल्फा प्राइम बीटा प्राइम। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया, अपने पास ये हो जाएगा कितना 16 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x, ये अपने पास हो जाएगा माइनस 16 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर इक्व टू 0। अल्फा प्राइम बीटा प्राइम ये निपट गया, अपने पास ये रह गया 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्व टू 0। ठीक है, अब अपन को वैल्यू इसका निकालना था, तो सम ऑफ रूट वो हो जाएगा अपने पास 4/6 है, तो 4/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1/6 है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। तो अपने पास ये हो गया 2/3 मीन्स 4/9 माइनस 1/3, तो यहाँ से अपने पास 9 एलसीएम आ गया, ये हो गया अपने पास 4, ये हो गया -3, तो ये अपने पास आ गया 1/9। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट का करेक्ट आंसर होना चाहिए 1/9, ऑप्शन बी। सेकंड पार्ट देखिए कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट, ठीक है, अपना जो जी एक्स आया वो आया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो यहाँ से ही अपन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 8 से लेकर 18 तक होना चाहिए। तो अपन क्या कर देते हैं, एक्स में इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो अपन पास ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये लाई कर रहा है अपना 8 से लेकर 18 तक, तो यदि अपन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर ये अपने पास हो जाएगा 6 से लेकर 16 तक। यदि अपन रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास मोड ऑफ एक्स माइनस 2, ये अपने पास हो जाएगा √6, ये अपने पास हो जाएगा 4। ठीक है, तो मोड का इंटीग्रल वैल्यू तभी आ सकता है जब एक्स का भी वैल्यू कुछ ना कुछ इंटीजर हो। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि यदि इसका एक्स का वैल्यू इंटीजर आए उसके लिए क्या होना चाहिए कि मोड ऑफ एक्स माइनस 2 भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो वो इंटीजर क्या क्या आ सकता है, √6 का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा लेकिन 3 से लेस होगा, तो अपना जो पहला इंटीजर आएगा वो आएगा एक तो 3 और एक आएगा 4। तो यदि अपन मोड को ओपन करेंगे तो एक्स माइनस 2 आ जाएगा मेरे पास प्लस -3, एक बार +3 और एक बार -3, और एक बार आएगा +4 एक बार -4, तो यहाँ से अपने पास नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे 4। तो इसका आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये +3 -3 +4 -4 नहीं है इंटीग्रल वैल्यूज, ये मोड की वैल्यूज है। जैसे मोड को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस के साथ ओपन होंगे, तो जैसे अपन मोड का वैल्यू 3 लेंगे तो वो प्लस माइनस के साथ होगा, तो वहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी, और जब 4 + -4 लेंगे तो वहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी, तो 2 + 2 कितना होंगे 4। तो अपने पास इंटीग्रल वैल्यूज एक्स की कितनी होंगी 4 होंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह भी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, और इसमें देखिए ये थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स है, आप ध्यान से इसको ट्राई करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से आप ट्राई करिए और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत काम में आएंगे आपको। ठीक है, आप नोट कर लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को।